वर्ल्ड माउंटेन डे है जो हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतनी यहाँ अच्छी पार्टिसिपेशन है। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे माउंटेनियर्स क्लब हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जो माउंटेन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। दे आर ऑल हियर। आज एक माउंटेन्स के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है और जो इसकी थीम है, आई थिंक इट हैज़ अ वंडरफुल थीम दैट विमेन move mountains. There are a number of women here also who truly move mountains and who make a difference in society. They are also all here with us. हमारी कोशिश है कि हम अपने माउंटेन्स की तरफ फोकस लाएं। इस साल आपने देखा जहाँ तक एडवेंचर टूरिज्म का ताल्लुक है वो बहुत अच्छा चला। कई ऐसे ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो खोले गए। नाउ नो प्लेस इन आवर माउंटेन्स इज़ आउट ऑफ बाउंड्स और लोग जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ है जिससे हम अपनी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं और कोशिश करें कि हम अपने एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि वी आर एबल टू सिक्योर आवर माउंटेन्स और आवर नेचर विच आर लाइफ गिविंग टू फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। सर 10 दिन के बाद चिड़ैकलान आने वाला है। जी हाँ, सर कोई फेस्टिवल होने वाला है चिड़ैकलान? देखिए आपने देखा कि हम यहाँ पे वी आर होपिंग एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू कीप जम्मू एंड कश्मीर वेरी वाइब्रेंट ड्यूरिंग विंटर्स। अभी हमारा बहुत एक वाइब्रेंट हाउस बोट फेस्टिवल हुआ। अभी कुछ विजिटर्स जो हमारे अदर दैन टूरिस्ट विच आर दोज बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स हु हैव कम फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज हु आर हियर। एक बर्ड फेस्टिवल जो है, बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल होने जा रहा है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलके, विच विल हैपन सम टाइम नेक्स्ट वीक। उसके बाद विंटर में कई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हमारी जितनी रिजॉर्ट्स हैं उनको विंटर में खुला रखा जा रहा है, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो। गुलमर्ग तो रहता ही था हमेशा। इसके अलावा यूसमर्ग, दोदपत्री, पहलगाम, हर जगह एक्टिविटी होगी। स्कीइंग की एक्टिविटी शुरू होने जा रही है। वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट स्की स्लोप्स इन द वर्ल्ड और द फाइनेस्ट स्नो इन द वर्ल्ड। और मुझे उम्मीद है ख़ासकर विंटर में लोग विंटर को एक्सपीरियंस करने के लिए, बर्फ़ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे जो यहाँ विज़िट करेंगे। खेलो इंडिया गेम्स जो है द थर्ड एडिशन वंस अगेन इज़ बीइंग हेल्ड इन गुलमर्ग दिस ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी। और मुझे उम्मीद है उसके अलावा भी people from all over the world and all over the country will come and travel to Jammu and Kashmir, travel to our beautiful winter ski resorts. कई festivals जो हैं वो भी मनाए जा रहे हैं. We'll also have a Christmas festival, a New Year's festival, winter carnivals everywhere. अब दोदपत्री को we are promoting as क्रॉस कंट्री स्की डेस्टिनेशन। सोनमर्ग में ऑलरेडी स्की लिफ्ट लगाई गई है, वहाँ पे भी स्की कोर्सेज होंगे। इसके अलावा यूसमर्ग में और पहलगाम में भी स्की कोर्सेज होंगे। मुझे उम्मीद है विद ऑल द इनिशिएटिव्स दैट द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन, कई लोग आएंगे, कई टूरिस्ट आएंगे, विजिट करेंगे और हमारे टूरिज्म को फ़ायदा होगा। सर मेरे आखिर में दो सवाल है। पहला सवाल, आपने सोनमर्ग का नाम लिया। हाल ही में सोनमर्ग के जो होटलियर्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पे एडिक्वेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। देखिए फैसिलिटीज़ होटलियर्स ने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, हम उनके साथ बहुत क्लोजली जो है काम कर रहे हैं, क्योंकि सोनमर्ग हमेशा बंद रहा करता था विंटर में, इसीलिए देयर मे बी सम टीदिंग प्रॉब्लम्स। वी आर कॉन्शियस ऑफ दैट। उनके साथ मिलके वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हम दूर करेंगे। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का ताल्लुक है, आपसे मैंने कहा कि एक पहली स्की लिफ्ट जो है पूमा लिफ्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन सोनमर्ग। हमारा जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, 6 स्की कोर्सेज ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस किए हैं सोनमर्ग में और मुझे उम्मीद है कई लोग वहाँ आएंगे और सोनमर्ग को भी इन्वाइट करेंगे, इंजॉय करेंगे विंटर में। ये ऐसी डेस्टिनेशन है जो बंद रहा करती थी इनिशियल स्टेजेस में। देयर मे बी सर्टन टीदिंग प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। इंशाल्लाह इकट्ठे मिलके होटलियर्स के साथ काम करके, लोकल स्टॉक होल्डर्स के साथ काम करके वो प्रॉब्लम्स भी हम दूर करेंगे। आखिर पे एक सवाल, हमने देखा बहुत सारे टूरिस्ट इस साल कश्मीर आए जी हाँ। हमने देखा उसमें ज़्यादा जो लोकल टूरिस्ट है जो हमारे अपनी कंट्री के हैं, फॉरेनर्स कम आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में एडवाइजरी भी निकाली कि जम्मू कश्मीर विजिट ना करें ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस। देखिए आई वुड नॉट कमेंट ऑन एनी एडवाइजरी, लेकिन ये सही नहीं है। ये बात सच है कि कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो हमारे अपने देश से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन टूरिज्म हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। अभी तक कोविड की वजह से कुछ महीने पहले तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद थी, वीज़ाज़ की डिफ़िकल्टी थी। अब वो खुल गई है और काफ़ी तादाद में फ़ॉरेन टूरिस्ट का आना भी शुरू हो गया है। ख़ासकर हमारे यहाँ कई लोग जो हैं, हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत लोग आ रहे हैं और यूरोपियंस भी आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो विंटर टूरिज़म में हमारे हर जगह से जो स्की एंथुसियास्ट हैं, स्कीयर्स हैं, एडवेंचर स्कीयर्स हैं, स्नो बोर्डर्स हैं, इस साल काफ़ी फॉरेनर्स भी आएंगे। सर हमें लगता है कि हमें कश्मीर को
प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना चाहिए? वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं और हमारे ट्रैवल ट्रेड जो है वो अपने इनिशिएटिव से भी कर रहा है। अभी हमारा ट्रैवल ट्रेड मलेशिया गया था, वेयर दे हैड अ वेरी ग्रैंड इवेंट। अभी रिसेंटली वी वर इन लंदन, वी वर ट्राइंग टू प्रमोट टूरिज्म। हमारी कोशिश है इन फ्यूचर सम ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे भी जो हमारे बाहर के ट्रैवल एजेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके साथ भी हम कई मीटिंग्स कर चुके हैं और हमारा ट्रैवल ट्रेड है उनके साथ काफ़ी क्लोज राब्ता है, काफ़ी क्लोज कनेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो भी बहुत अच्छा चलेगा।